अगर आप भी हर मंथ ये फील करते हैं कि आपकी सैलरी जैसे कि आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है वैसे ही कुछ दिनों बाद आपकी पूरी सैलरी खर्च हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी सैलरी कहाँ खर्च हुई है, सो यू कैन ऑल्सो यूज दिस 50-30-20% रूल। तो ये रूल आपको एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जीने में भी हेल्प करेगा, साथ के साथ आपके फ्यूचर को भी सिक्योर कराएगा। सो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर आई स्टार्ट हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले देखते हैं कि 50-30-20% रूल क्या है। तो ये 50-30-20 रूल आपके 3 बेसिक चीज़ों पर फोकस करता है। सबसे पहले आपकी नीड क्या है, सेकंड वन आपकी वांट क्या है, एंड थर्ड वन इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर परसेंटेज अमाउंट प्री डिसाइडेड है कि आप कितना अपनी वांट पर खर्च करेंगे, कितना अपनी नीड पर खर्च करेंगे और कितना परसेंट अमाउंट आप अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर खर्च करेंगे। तो यहाँ पर 50% अमाउंट आप अपनी बेसिक नीड पर खर्च करते हैं, मीन्स फॉर योर रेंट, ग्रोसरीज, फॉर योर ट्रांसपोर्टेशन एंड फॉर योर EMIs एंड अदर लोन्स। एंड 30% अमाउंट आप खर्च करते हैं अपनी वांट पर, मीन्स अगर आप बाहर मूवी देखना चाहते हैं, अगर आप डाइनिंग आउट करना चाहते हैं, आउटिंग करना चाहते हैं या अपनी हॉबीज़ या किसी इंटरेस्ट पर भी अमाउंट स्पेंड करना चाहते हैं। एंड देन रिमेनिंग 20% अमाउंट आप अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हैं। लाइक अगर आप किसी तरह के रिटायरमेंट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, SIP में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या किसी और अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम 30,000 है, देन 15,000 रुपीज़ आप अपनी नीड्स पे खर्च करोगे एंड 30% अमाउंट मीन्स 9,000 आप अपने वांट पे खर्च करोगे एंड रिमेनिंग 20% अमाउंट मीन्स 6,000 रुपीज़ आप अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए खर्च करोगे। तो इस तरह से इस रूल की हेल्प से आप अपनी नीड और वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं और साथ के साथ अपनी फ्यूचर के लिए भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाउ दिस 50-30-20% रूल इज यूजफुल इन आवर लाइफ। तो फर्स्ट वन इज सिंपल एंड फ्लेक्सिबल। 50-30-20% रूल सिंपल है और फ्लेक्सिबल भी है, बिकॉज यहाँ पर हमारी जो 3 मेन चीज़ें हैं लाइक नीड, इन्वेस्टमेंट और वांट, इन तीनों पर ध्यान देना है और परसेंटेज प्री डिसाइडेड है कि हमें 50%, 30% और 20% इन तीनों सेक्टर्स के लिए स्पेंड करना है। सो यहाँ पर हमें बार बार कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं करनी है और ना ही हमें बार बार ट्रैक करना है कि हम कितना खर्च कर रहे हैं, कितना सेव कर रहे हैं। सो जैसे हमारी इनकम आती है सो पहले से हमें इन तीनों एरियाज का परसेंटेज डिसाइड करना है, अमाउंट डिसाइड करके सेविंग के लिए अलग निकाल देना है, बाकी हम अपनी नीड और वांट को फुलफिल कर सकते हैं। देन सेकंड वन इज प्रिवेंट ओवर स्पेंडिंग। सो जब हम इस 50-30-20% रूल को फॉलो करते हैं तो हम पहले से ही अपना सारा अमाउंट प्री डिसाइडेड रखते हैं और इससे हम ओवर स्पेंडिंग से बच जाते हैं, क्योंकि हमें पहले से ही पता होता है कि हमारी नीड के लिए हमारे पास कितना अमाउंट अवेलेबल है और हमारी वांट को फुलफिल करने के लिए भी हमारे पास कितना अमाउंट है एंड हम उस अमाउंट के अकॉर्डिंग ही अपने फ्यूचर प्लान्स बनाते हैं। हमें ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हम कुछ सेव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम रेगुलर एक अमाउंट निकाल रहे हैं अपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। सो इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर द फ्यूचर सेविंग टू। एंड देन नेक्स्ट वन इज स्ट्रेस फ्री मनी मैनेजमेंट। सो यहाँ पर हमारी हर मंथ जैसे इनकम आती है सो यहाँ पर हमने पूरे अमाउंट का एक प्रॉपर एलोकेशन कर रखा है कि हमें पूरा अमाउंट कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्पेंड करना है, कैसे सेव करना है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक बार प्री डिसाइडेड करना है और उसके बाद हमें हर महीने बार बार स्ट्रेस नहीं लेना है कि हमें कहाँ खर्च करना है, कहाँ सेव करना है, कैसे करना है। सो सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है तो हमारा जो मेंटल फटीग है वो भी बच जाता है और किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं होता। सो इस सिंपल रूल की हेल्प से आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं एंड साथ के साथ अपने फ्यूचर को भी सिक्योर कर सकते हैं। सो बजटिंग इज नॉट अबाउट लिविंग लेस but it's about living smarter. So ensure from your next month's salary to follow this 50-30-20% rule. I hope you like this video and you will try to implement this rule in your real life too. So till then, take care, keep growing, and I will see you in the next video.